हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 18, टी रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स। एक्सरसाइज 18.1 पे थे और 8 सम्स हम कर चुके हैं। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सम नंबर 9th से। तो जो न्यू वेयर्स हैं चैनल के, बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9th से। 4 sin² θ - 1 इज इक्वल टू 0। 4 sin² θ - 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब 90 से स्मॉलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहले तो थीटा फाइंड कर लो। 4 sin² θ, ये 1 है ना, नेगेटिव है, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। 0 में प्लस होगा ना, यहाँ माइनस है, 0 में प्लस होगा, 1 आ गया। sin² θ आ गया 1/4। तो साइन थीटा क्या आएगा? 1/4 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसका आ गया स्क्वायर रूट। इट इज 1/2। साइन थीटा 1/2 कहाँ है? 1/2 30 पे। तो थीटा क्या आ गया यहाँ पे? 30 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती है जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो ठीक है, थीटा इज 30 डिग्री। आगे हमने फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ cos² θ प्लस tan²θ। फर्स्ट पार्ट इज cos² θ प्लस tan²θ। तो cos² θ मतलब cos² 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री निकाल चुके हैं हम, प्लस tan² 30 डिग्री। cos 30 है √3/2, इसका कर दो स्क्वायर, प्लस tan 30 है 1/√3, इसका भी स्क्वायर। ये बन गया 3/4, है ना। √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। यहाँ भी 1/3। टेक एलसीएम, 12 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 इट इज़ 13/12। मिक्स्ड में करना चाहते हो तो 12 1 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 1 1/12। ठीक है, ये बन गई मिक्स्ड फॉर्म। सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos2 θ। cos2 θ, अब थीटा 30 है तो cos2 θ क्या हो गया? cos60 हो गया। तो cos60 की वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है। थर्ड इज sin3 θ। sin3 θ, sin3 मल्टीप्लाई थीटा है 30, दैट इज sin90। sin90 क्या होता है? 1। राइट, ये था आपका 9th। नेक्स्ट है 10th सम। इफ a is an acute angle and 2 sin a is equal to 1, then find the value of a and hence find the value of this identity। अब देखो यहाँ इसे सॉल्व करो, साइन ए आ जाएगा 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। इसका मतलब ए क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, टेबल से हमने देख लिया कि ए जो है 30 डिग्री है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है। इसमें अब ए की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दो। साइन क्यूब 30 डिग्री -3 साइन 30 डिग्री। 4 साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 का क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर क्यूब है ना, तो हम 1/2 का क्यूब लगाएंगे। -3 मल्टीप्लाई साइन 30 इज 1/2। ये बन गया 4 मल्टीप्लाई, क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं? 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 बन गया, -3/2। 4 2 ज़ा 8, ये बन गया 1/2 -3/2। ठीक है, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले माइनस नहीं करना आपने। 2 एलसीएम 1 -3, दैट इज -2/2 -1। राइट, इसका सेकंड पार्ट भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा जी, यहाँ पे चेंज कर दिया, 3 sin² θ
इज इक्वल टू है मिक्स्ड फॉर्म 2 1/4 एंड थीटा इज लेस देन 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 3 sin² थीटा इज इक्वल टू, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करो, 4 2 = 8 + 1 9/4 बन गया। sin² थीटा क्या बना, 9/4, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था ना इधर, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 3 3 = 9, ये बन गया 3/4। ठीक है, ये sin² थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो रूट पे आएगी, ये √3/4 आ जाएगा। अब √3 को एज इट इज रहने दो, नीचे 4 का रूट 2, ठीक है, 4 का रूट तो 2 होता है, स्क्वायर रूट, √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60 की, तो हेयर थीटा इज 60 डिग्री। नेक्स्ट 11th में देखो, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट बी, यहाँ पे राइट एंगल है, और ए बी वाई है, बी सी √3, ए सी 2 एंड एंगल ए जो है x डिग्री गिवन है हमें। फाइंड साइन x डिग्री। अब साइन x डिग्री क्या होगा, ठीक है, बेस तो यही रहेगा जिस पे दो एंगल्स बन रहे हैं, जिस साइड पे ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं वही बेस लेंगे हम। साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, तो साइन इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, बी सी इज √3, हाइपोटेन्यूज इज 2, तो देखो साइन x डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है, साइन x डिग्री की निकालनी है, फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट है आपका x, x कितना है फिर, अगर साइन x डिग्री √3/2 है तो x क्या हुआ फिर, 60 डिग्री होगा। x क्या होगा, यहाँ से पता चल रहा है हमें कि साइन x डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 वैल्यू तो 60 डिग्री की होती है, साइन 60 की, तो इसका मतलब x जो है 60 डिग्री है। थर्ड है tan x, tan x मतलब tan 60, tan x मतलब tan 60 हो गया ना, tan 60 की वैल्यू निकालनी है आपने, तो tan 60 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, अच्छा साइन के यहीं पे इसे रहने दो। थर्ड इज tan x डिग्री, tan x के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस लगा के y की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, क्या बन जाएगा, AC² दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB² प्लस BC², तो AC है 2, 2² इज 4, ABY है, BC इज √3, √3² 3 आ जाएगा, 4 - 3 1 हो गया, y भी आ गया 1, ठीक है, √1 तो 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ। तो tan x है ना, दैट इज, अब देखो वैसे भी x की वैल्यू tan 60 है, x की वैल्यू 60 निकाल चुके हैं हम, तो tan 60 की वैल्यू भी √3/1 आती है, हम डायरेक्ट निकालते, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकालें तो भी tan 60, tan जो x डिग्री है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस आता है अपना, तो बेस हम निकाल चुके हैं 1 है, तो √3/1, ठीक है, डायरेक्ट आप tan 60 भी लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने tan x पूछा है ना, 60 नहीं पूछा, tan x पूछा है, तो √3/1 आप y की वैल्यू पहले निकाल लो, फिर उसके बाद अप्लाई करो। फोर्थ है यूजिंग cos x डिग्री टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ओके, यहाँ पे हम फिर डायरेक्ट भी लगा सकते थे, हाँ, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि cos x का फॉर्मूला यूज करो, cos x क्या होगा, cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ए बी ओवर ए सी, इसे y रहने दो, ए बी ओवर ए सी, ठीक है, तो ए बी क्या आ जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी क्या आ जाए, ए सी मल्टीप्लाई कॉज एक्स डिग्री। कॉज एक्स क्या है, 60 है, तो इसमें पुट कर दो। ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी है 2 कॉज 60। तो ए बी की वैल्यू क्या, वाई, यहाँ पे वाई पुट कर दो। वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कॉज 60। कॉज 60 की वैल्यू 1/2। तो y क्या आ गया, 1। ठीक है, पाइथागोरस लगा के भी y 1 ही आया था। तो आप ये वाला स्टेप रहने देना। टेन एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आप टेन 60 पुट करके निकाल दो √3। और क्योंकि थर्ड पार्ट में आपको बोला है कि यूजिंग कॉज एक्स डिग्री टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो यह y की वैल्यू कॉज एक्स डिग्री यूज करके हमने ऐसे फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है आपका 12th सम। गिवन x इज एन acute एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसमें। साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 इज √3/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 2x प्लस ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1, ये टर्म उधर जाके माइनस होगी। टेक एलसीएम, 4 - 3, ये आ गया 1/4। साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1/4। तो साइन 2x क्या आया फिर, √1/4 आ गया ना, स्क्वायर है तो इधर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की। इसका मतलब साइन 2x इज इक्वल टू साइन 30 लिख सकते हैं ना ऐसे। 1/2 क्या है, साइन 30 तो है। तो इसका मतलब ये है कि 2x जो है वो 30 के इक्वल है। 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x कितना आ गया, 30/2, डैट इज 15 डिग्री। सेकेंड पार्ट भी है इसका। इफ साइन 3a इज इक्वल टू 1 एंड ए इज एक्यूट एंगल है, ठीक है, फाइंड साइन ए। साइन 3a है 1, तो 1 की वैल्यू क्या है, 90। इसका मतलब साइन 3a किसके इक्वल है, साइन 90 के इक्वल। ठीक है, 1 की वैल्यू साइन 90 पुट कर दी, दैट मीन्स 3a इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 के इक्वल है। तो a कितना आ गया, a विल बी 30 डिग्री, राइट। a 30 आ गया। तो फाइंड करना है साइन ए पार्ट है साइन ए, दैट इज साइन 30। ए तो 30 है ना, साइन ए फिर साइन 30 बन गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2। सेकेंड है कॉस 2a। कॉस 2a, ए 30 है तो 2 × 30 क्या बन गया, कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। सी पार्ट भी है इसका, tan स्क्वायर ए -1/cos स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए -1/cos स्क्वायर ए। tan ए क्या है, 30, तो tan 30 क्या बन गया, 1/√3। चलो पहले यहाँ वैल्यूज पुट कर लो, tan स्क्वायर 30 -1/cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 इज 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर बन गया, -1/cos 30 √3/2। तो ये √3/2 का स्क्वायर, राइट। वैल्यूज लगा दी, इधर सॉल्व करती हूँ। 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस ये आ गया 1/, इसका स्क्वायर फाइंड करोगे तो 3/4 आएगा। ये टर्म ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल होगा इसका, 4/3 आ गया, राइट। टेक एलसीएम, 1 - 4 -3/3, डैट इज -1।
तो tan स्क्वायर ए माइनस वन ओवर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिली हमें, -1। 13th इज 2 cos 2a is equal to √3 and a is an acute angle. Find फर्स्ट है a, तो यहाँ से cos 2a क्या आ जाएगा, √3/2। ठीक है, ये 2 डिवाइड हो गया। cos 2a इज इक्वल टू cos, अब √3/2, 30 की वैल्यू है cos 30 डिग्री की। ठीक है, मतलब 2a कितना है, 30 डिग्री के, इनको इक्वेट करना है। तो a क्या मिल गया, 15 डिग्री। a फाइंड कर लिया, उसके बाद है sin 3a, ये फर्स्ट पार्ट था। sin 3a मतलब sin 3 मल्टीप्लाई a 15 है, sin 45 डिग्री। वैल्यू निकालो sin 45 की, 1/√2। थर्ड पार्ट इज, यहाँ लिखते हैं थर्ड पार्ट, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस a प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस a की वैल्यूज लगाओ, बस कुछ नहीं करना। 75 माइनस a 15 है ना, 75 में से 15 माइनस हो जाएंगे, ये बचेगा 60। ठीक है, आप लगा देना 75 डिग्री माइनस 15, पहले ये वाला स्टेप करके फिर 60 लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस a, 45 प्लस 15, ये भी 60। राइट, वैल्यूज पुट करनी है तो वैल्यूज पुट कर लो, अगर वैल्यूज नहीं पुट करनी तो वैसे भी ये आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाली, ये हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है अगर इन एंगल्स की वैल्यू सेम हो। तो यहाँ पे सेम है ना, 60 60, तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। राइट, अब वैल्यूज भी लगाओगे, साइन 60 की वैल्यू लगा के स्क्वायर कर दो, कॉस 60 की वैल्यू लगाते स्क्वायर कर दो, तो 4/4, तब भी 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखो 14th सम, आपको दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज √3/2 के इक्वल है और a प्लस बी की वैल्यू लाई करती है 0 और 90 के इन बिटवीन। 90 हो सकती है क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, a प्लस बी 90 भी हो सकता है, नहीं तो 0 से 90 के इन बिटवीन लाई कर सकता है a प्लस बी की वैल्यू, और a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है, ये सारी कंडीशंस लगानी है आपने, a शुड बी ग्रेटर देन b। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब देखो साइन a प्लस बी √3/2 है ना, पहले इसे इक्वेट करो, √3/2, √3/2 साइन में कहाँ है, 60 के, इसका मतलब साइन a प्लस बी क्या है, साइन 60। एंगल्स को इक्वेट कर दो, दैट मीन्स a प्लस बी है 60। राइट, अब इसको भी इक्वेट करो, कॉज a माइनस बी की वैल्यू भी √3/2 के इक्वल है। √3/2 कॉज में कहाँ है, 30 पे, दैट मीन्स cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 30। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 30। ठीक है, यहाँ से हम a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन लगा दो, a प्लस बी 60 था, a माइनस बी आ गया 30, b कैंसिल, ऐड कर रही हूँ मैं दोनों को, 2a इज इक्वल टू 90, a क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, a 45 है, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 है, तो b कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 डैट इज 15। ठीक है, a की वैल्यू 45 मिली, b की वैल्यू 15 मिली, a ग्रेटर देन b है। ठीक है, a ग्रेटर देन b है इसमें, और a प्लस b का जो वैल्यू आ रहा है 60, वो इन बिटवीन 0 एंड 90 आ रहा है। 15 सब में
आपको गिवन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल बनाना है आपने। इफ tan सी इज इक्वल टू √3, सी इसलिए मैंने बेस पे ले लिया क्योंकि हमें tan सी गिवन है। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल ले ली ए बी सी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल ए पे ही आना चाहिए। तो tan सी tan सी हमें गिवन है √3। ठीक है, tan सी मतलब यही बेस होगा, दोनों एंगल्स जिस साइड पे बन रहे हैं इसी साइड को हम बेस लेंगे। तो सी के tan सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस होना चाहिए, मतलब ए बी ओवर ए सी होना चाहिए ना √3। डिनोमिनेटर में 1 लगा दो। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी की वैल्यू √3 है और ए सी की वैल्यू 1 है, तभी तो tan सी √3/1 बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस करके, राइट। अब पाइथागोरस लगा के अब बी सी की वैल्यू निकालो। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 बन गया, ए सी 1 का स्क्वायर 1 बन गया, 4 आ गया। बी सी स्क्वायर है तो बी सी निकालना है, तो √4 डैट इज 2। तो ये साइड आ गई 2। ठीक है, अब हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब करवाई थी इससे पहले, चैप्टर तो सेकंड टर्म में था आपका, तो मैंने बोला था कि अगर साइन बी पूछा है, ये वाला बी एंगल ये है, तो हम बेस कौन सा लेंगे जिस पे एंगल बी और राइट एंगल दोनों आ रहे हो। तो साइन बी के लिए हम बेस लेंगे ए बी। ठीक है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, कॉज सी देखना है, कॉज सी के लिए हम सी एंगल ये है, तो बेस कौन सा लेंगे ए सी, क्योंकि अब दोनों एंगल्स ए और सी पे बन रहे हैं। राइट एंगल तो बनेगा ही, तो देखना ही देखना है। कॉज सी वाला एंगल सी पे बन रहा है तो दोनों एंगल्स इस साइड पे आ गए। तो कॉज देखने के लिए हम कॉज सी देखने के लिए ए सी को बेस लेंगे। ठीक है, बेस चेंज होंगे इसमें। तो अब देखो साइन बी कॉज सी की वैल्यू चाहिए, पहले साइन बी की वैल्यू निकालो। साइन बी क्या आएगा, साइन बी देखना है ना, और बी एंगल और राइट एंगल दोनों किस साइड पे लाई कर रहे हैं, ए बी पे। तो बेस यही होगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये वाला, क्योंकि ये तो बेस बन गया ना, इस पे एंगल बी और राइट एंगल लाई कर रहे हैं, ये बेस बन गया। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2 आ गया। कॉज सी चाहिए, कॉज सी के लिए ये बेस रहेगा ए सी, जिसपे सी एंगल और राइट एंगल बन रहा है। तो कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस यही है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये भी 1/2। आगे चाहिए कॉस बी। कॉस बी के लिए अगेन ये बेस रहेगा। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2। साइन सी, साइन सी के लिए फिर से बेस चेंज होगा, ये वाला बेस, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज √3/2। ठीक है, बेस को आपने ध्यान से देखना है कि किस एंगल के लिए कौन सा बेस लेंगे। बी एंगल के लिए बी वाला एंगल और राइट एंगल देखना है, वो बेस होगा। सी एंगल के लिए सी वाला एंगल और राइट एंगल जिस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो बेस होगा। अब इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, बस यहाँ रब कर दूं। साइन बी इज 1/2, कॉज सी इज 1/2 प्लस कॉज बी √3/2, साइन सी भी √3/2 है। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो, 1/4 प्लस 3/4, ये बन गया 1 प्लस 3 दैट इज 4/4, आंसर इज 1। ठीक है, तो ये पूरी की वैल्यू क्या बन गई, 1। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 18.1। आई होप आपको समझ आ चुका होगा पूरा 18.1 का कॉन्सेप्ट, इजी एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट हम करेंगे 18.2, क्योंकि फुल चैप्टर है आपके सिलेबस में ये। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।